सभी मित्रों को योगीराज डॉक्टर सर्वेश सोनी का नासिक महाराष्ट्र से नमस्ते प्रणाम। मित्रों, कल की बात है, हमारे नासिक में 22 जो पेशेंट थे, 22 या 24, आज सुबह समाचार हमने सुना तो ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। भले वो शासन प्रशासन जिसका भी दोष उसमें रहा हो या डॉक्टर्स का रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन ये बीमारी दिन पे दिन बहुत बढ़ती जा रही है। कई दिन से हम चिंतन कर रहे हैं, पहले भी पिछले साल भी जब ये बीमारी आई अपने देश में और पूरी दुनिया में, तो उस पर कुछ जो हमें ज्ञान था वो हमने बांटने की कोशिश की। तो कल से अंतः प्रेरणा हो रही थी कि नहीं, कुछ हम जो भी उपयोगी है, जब हम बीमार होते हैं, हम सबकी आदत है तो हम दौड़ते हैं बीमारी के बाद, फिर हम कैसे होते हैं कि हम परालंबी हो जाते। अब डॉक्टर मेरे लिए कुछ कर दे, अब कोई दूसरा कोई साथी मेरे लिए कुछ कर दे, तब हम सहायता की तलाश में उसे ढूंढते फिरते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में भी कुछ होता है, माने सुरक्षा, बचाव, सावधानी, ये सारी चीजें हमारे हाथ में हैं, तब हम उन पर उतना लक्ष्य नहीं रखते। एक दूसरी चीज, हमें कई दिन से ये लग रहा है कि जैसे अभी तो संशोधन बाकी है, पूरी दुनिया संशोधन कर रही है कि वास्तव में ये वायरस है क्या, लेकिन हमें जो लग रहा है, अंदर से एक प्रेरणा आती है, जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं। हम बहुत दिनों से ये कह रहे हैं, 3-4 दिन से हम समाचार में सुन रहे हैं कि हवा में भी ये फैल चुका है। ऐसा नहीं, कई बार हमें लगता है कि बाहर कोई नहीं है तो हम निकले हैं, सुबह दौड़ने के लिए जाए, एक्सरसाइज करने के लिए जाए, घूमने के लिए जाए, कोई भी नहीं है रास्ते में, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लगभग पिछले 20-25 दिन से ये कह रहे हैं हमारे मित्रों से जिनसे भी हमारी बात होती है कि हमें ये महसूस हो रहा है अंदर से जैसे हवा में ये वायरस आ चुका है। इसलिए ये मत सोचो कि खाली जगह कहीं पड़ी हुई है, कोई नहीं है, क्योंकि अब तक हमारे दिमाग में ये है कि लोगों के संसर्ग से ये आता है। जहां भीड़ भाड़ हो वहां हम ना जाए, सोशल डिस्टेंस बनाए, वो तो हमें बना देंगे, क्योंकि जब वायरस हवा में आ चुका होगा तो जाहिर है कि लोगों के अंदर भी, लोगों के शरीर पे भी वो आ चुका होगा, तो हम स्पर्श से भी बचें। लेकिन उसके साथ साथ हम ये ध्यान रखें कि घर से ज्यादा सुरक्षित इस समय हमें नहीं लगता कि दुनिया में कोई जगह होगी। घर को मंदिर बना के, घर को मंदिर समझ के हम अपने घर के अंदर बैठे, मास्क का ज्यादा से ज्यादा, माने जितना बेहतर से बेहतर हो सके, ज्यादा उपयोग हो सके, उसका व्यवस्थित प्रयोग करें समय समय पे, और प्रतिदिन मास्क को हम धोते रहे, ये भी हम बहुत ख्याल रखें। दूसरी चीज, साबुन से हाथ धोना, लोगों से दूराई बना के रखना, अनावश्यक घर से ना निकलना, ये सारी चीजें तो हमें मिल ही रही हैं। लेकिन एक चीज इस बार जो सबसे ज्यादा उभर के आई है पूरी दुनिया भर में एक लक्षण के रूप में, और वो ये आई है कि पेशेंट के अंदर, जो कोविड पेशेंट हैं या जो भी ये बीमारी आई हुई है, तेजी से उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। पिछली बार इतनी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही थी जितनी इस बार हो रही है। तो क्या हम शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, या जो कुदरत ने हमें ऑक्सीजन दी है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी अंदर की जो ऑक्सीजन है उसका लेवल बराबर बना रहे? और इसका प्रयोग हम लोग सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो तमाम प्रयोग शासन, प्रशासन और शुभचिंतकों के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। हमें लगता है कि जो पिछले कई दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पे वो आपसे हम शेयर करें। तो आप लोग जरा गौर से सुनना। हम आपके एक मित्र हैं, हम कोई व्यापारी नहीं है, एक मित्र हैं आपके, और हमें कोई आपसे वो भी नहीं है कि नहीं आप अच्छे हो जाएंगे तो हमें कोई स्वार्थ होगा। लेकिन हमें लगता है कि शायद ये जो भारतीय विद्या है, ये जो ऋषि मुनिया का जो अनुसंधान है, वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो जो खास चीज ऑक्सीजन की मात्रा की जो चल रही है, उसके लिए छोटा सा प्रयोग है। हम पिछले 2 दिनों से ये प्रयोग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमें करना क्या है, ऐसे सफेद कोई भी घर पे जो उपलब्ध हो, हमें एक छोटा सा कपड़ा लेना है, रुमाल जैसा लेना है जो कॉटन का हो, और फिर उसके अंदर ये जो जिसे हम अजवाइन कहते हैं, ओवा कहते हैं, वो हमें लगभग लेना है 1 चम्मच भर के। और ये ओवा लेने के बाद फिर हमें करना है, जो भीमसेनी कपूर आता है या सादा कपूर भी हो तो चलेगा, लगभग आधा चम्मच की मात्रा में हमें वो उसमें कपूर डालना है। जिसे हम कपूर कहते हैं, कैम्फर कहते हैं, आरती इत्यादि में, पूजा पाठ में इसका प्रयोग होता है। याद रखें, पूजा में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग होता है, धार्मिक अनुष्ठानों में, जिनका बहुत ही अधिक आयुर्वेदिक या चिकित्सकीय प्रभाव होता है। तो हमें उन चीजों को नकारना नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अजवाइन ली और कपूर लिया। अब हमें तीसरी चीज जो लेनी है, वो तीसरी चीज है हमारी, जिसे हम कहते हैं नीलगिरी का तेल, माने यूकेलिप्टस ऑयल।
तो वो हमें ऑयल लेना है, और ऑयल को हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ये ऑयल लिया हुआ है, मार्केट में हर जगह मिल जाता है। ऑयल को हमने एक ढक्कन में लिया, और ये तीसरी चीज हुई है। पहली चीज हुई है अजवाइन जो हमने यहाँ पे ली हुई है। दूसरी चीज हमने ली हुई है कपूर, कपूर का प्रयोग किया है। ये कम ज्यादा मात्रा भी हो सकती है, आप बड़ी भी पोटली बना सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसमें से जो लौंग होती है, ये हमारी लौंग है, लविंग जो है, उसको हमने लिया, और हमने ले लिया 4-5 लौंग ले ली। और ये 4-5 लौंग हमने क्या किया, इसमें जो तेल है, नीलगिरी का जो तेल है, उसके अंदर डाल दी, भींग गई इसके अंदर, और आधा मिनट के करीब रखना। जब ये पूरी तरह से तर हो जाए, भींग जाए, ये तेल इसके अंदर पूरी तरह से आ जाए, उसके बाद इन लोगों को हमें निकालना है। और निकालने के बाद ये लौंग हमें इसी के अंदर डाल देनी है, इसके अंदर, जिसके अंदर हमने अजवाइन डाली हुई है और जिसके अंदर हमने कपूर डाला हुआ है। तो ये तीसरी चीज लौंग डाली, और लौंग के साथ ही साथ चूंकि लौंग को हमने भिगोया था यूकेलिप्टस ऑयल में, या जिसे हम कहते हैं नीलगिरी का तेल, जो हम लोग घर पे ज्यादातर प्रयोग करते हैं, बड़ा अच्छा परिणाम आता है। कभी भी आपकी श्वास फूल रही हो, या कोई भी तकलीफ हो, श्वसन संबंधी आपको तकलीफ हो, ये यूकेलिप्टस का तेल है, सूंघिए। तो सूंघने से आपको ये लगेगा कि जैसे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, या गले की जो तकलीफ है, या श्वसन संबंधी जो तकलीफ है, वो आपकी दूर हो गई। तो अभी हमने क्या किया, ये सारी चीजें एक उसमें ले ली, ये आप देखिए, और इसकी एक पोटली बना दी, ये पोटली बना दी। अब अगर इसी कपड़े से हम गांठ बांधेंगे तो जाहिर है कि इसमें थोड़ी जगह रह जाएगी, इसलिए कपड़े से गांठ ना बांध के हमने एक धागा ले लिया, कोई भी धागा। अब हमें कपड़े का ये ध्यान रखना है, ये कॉटन का हो, पॉलिस्टर ना हो। और उसके बाद हमने इस तरह से इसमें गांठ बांध दी, और गांठ बांधने के बाद 2-3 गांठ बांध दें ताकि खुले नहीं। और गांठ बांधने के बाद ये पोटली हमारी तैयार हो गई। अब दिन में जैसी आवश्यकता हो वैसा नहीं, क्योंकि आवश्यकता पड़े फिर हम दौड़ें, वो नहीं। लेकिन हमें दिन में ज्यादा से ज्यादा, हमने तो क्या किया, रात को सोते हैं तो अपने तकिए के करीब, बिल्कुल जहां हमारी नासिका होती है उसके बिल्कुल करीब हमने रख लिया। तो पूरी रात हमने महसूस किया इसकी खुशबू हमें मिलती रही। बाहर कहीं जाए नहीं, लेकिन अगर जाना पड़े तो भी ये पोटली अपने साथ में रखें। तो पूरे दिन जैसे हम अपना मनी पर्स, और मनी पर्स का क्या कहें, जैसे हम मोबाइल आजकल की सभ्यता में लिए रहते हैं, तो मोबाइल के साथ साथ ये भी लिए रहें कि मोबाइल से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझ के, और इसे बार बार हम सूंघते रहें। आपके कोई इष्ट मित्र हैं जो नहीं ये चीज बना सकते हैं, बहुत ही सस्ती है, सामान्य है, लगभग सारी चीजें आपके घर में हैं, तो इसे बना के हम अपने मित्रों को दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस चीज का हम प्रचार कर सकते हैं, ताकि हो सकता है इससे न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचेंगी, और न जाने कितने लोग इससे स्वस्थ होकर आपको आशीर्वाद देंगे। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें डाली गई हैं, लौंग हमने डाली है, कपूर है, कपूर से हमें पता है बैक्टीरिया और वायरस उनका नाश होता है। तो इसमें जो हमने ये 4 चीजों का प्रयोग किया है, 4 चीजों के मिश्रण से, हमने सुना है लद्दाख वगैरह में जो लोग जाते हैं, या पहाड़ों पे जो लोग जाते हैं, माउंटेन वगैरह को जो लोग चढ़ते हैं, माउंटेन एवरेस्ट पे पहाड़ों पे जो लोग चढ़ते हैं, वो लोग भी इस तरह की पोटली रखते हैं। ग्रामीणों को ये पता था, स्थानीय लोगों को ये पता था कि पहाड़ पे चढ़ने से ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। ये हम जब चढ़ते हैं, श्रम करते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। और आजकल तो इस वायरस के संपर्क में आने के बाद ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। हम समझते हैं इसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे, तो बार बार सूंघते रहें। मेरे मित्र कहेंगे कितनी बार सूंघनी, इसमें कुछ बार का संबंध नहीं है, जितनी भी बार आप इसे सूंघे, मैक्सिमम जितना आप सूंघ सकते हो बार बार। मोबाइल कैसे बार बार आप हाथ में लेते हैं, 50 से 100 बार आपके हाथ में मोबाइल पूरे दिन में और पूरी रात में आता है। तो ज्यादा इसका प्रयोग करें। और जब आपको ये लगे कि इसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ, प्रभाव माने इसका प्रभाव कैसे पता चलेगा, तो इसका प्रभाव आपको खुशबू से पता चलेगा। इसकी खुशबू जैसे जैसे कम लगने लगे, तो इसके अंदर देखें लौंग रखी हुई है, अजवाइन रखा हुआ है, कपूर भी काफी मात्रा में डाला। अब इसमें जो मात्रा कम होगी, जो यूकेलिप्टस ऑयल है, जिसे हम नीलगिरी का तेल कहते हैं, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसे हम अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर बाहर से अगर हमने 2-4 बूंद डाली और उसके बाद इस पोटली को मिला दिया, और उसके बाद हम इसका प्रयोग करें, अपने साथ में रखें, ज्यादा से ज्यादा नासिका के आपके नजदीक रहे, तो हम समझते हैं एक बहुत बड़ा आपके लिए हथियार बन सकता है ना। वैक्सीन हम लगा रहे हैं, वैक्सीन के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वैक्सीन को नकारें, वैक्सीन हमें लेनी है।
शासन प्रशासन जो भी कह रहा है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के हिसाब से कह रहा है, उनकी बात भी हमें पूरी तरह से स्वीकारनी है, जरा भी उसे नहीं नकारना। लेकिन फिर भी कोई घरेलू उपाय जो हमारी जान बचा सकती है या बीमारी से हमारा रक्षण कर सकती है, अथवा कि आंतरिक हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो अगर बढ़ा सकती है, इम्यून पावर, तो उसके लिए भी ये चीज बहुत अच्छी है। तो इसका आप प्रयोग करें। आप हम समझते समझ गए होंगे, कल से हमने इसका प्रयोग देखा है, बड़ा अच्छा है। तो इसमें अजवाइन ली, ओवा जिसे हम कहते हैं, अजवाइन ली 1 चम्मच, और आधा चम्मच के करीब हमने भीमसेनी कपूर लिया, कपूर जिसका प्रयोग हम आरती में करते हैं। 5-6 लविंग ली, 5 हो या 4 हो या 5 से ज्यादा भी हो सकती हैं। और उन लविंग को क्या किया, लौंग को हमने क्या किया, इसको हमने जो नीलगिरी का तेल है उसके अंदर डुबो दिया, ताकि उसके अंदर वो जा सके और ज्यादा से ज्यादा उसकी क्षमता रह सके। और इसके अंदर पोटली के अंदर डाल दिया 10-5 बूंद इसी नीलगिरी तेल की इसके अंदर, और आप मिला सकते हैं अजवाइन के अंदर भी, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। हम समझते हैं कि ये सबसे एक बेहतर तरीका है जिसे हम रख सकते हैं। मास्क का उपयोग करना है, हाथ धोना है और सोशल डिस्टेंस रखनी है। इसके साथ साथ इस पोटली को बार बार हम सूंघते रहे, बार बार। लेकिन हाँ, इसका ये हम ख्याल रखें, अपनी पोटली हम दूसरे को ना दें। जितने भी इस तरह के जो उपचार होते हैं, जैसे कि हमें पता है हम अपना मास्क किसी दूसरे को ना दें, तो उस तरह से, और इसे धोना नहीं है, नहीं तो आप समझते हैं जैसे मास्क धोना है ऐसे हमें धोना है, ये नहीं करना। तो एक पोटली के विषय में हमें कहना था। दूसरी चीज, हम सबको पता है कि जो हल्दी होती है, हल्दी वो बहुत ही अच्छी होती है। हल्दी के विषय में जितना कहो उतना कम है, शास्त्र के साथ लिखे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, दूध लिया। अब दूध गाय का हो, भैंस का हो, जो भी आपको उपलब्ध हो, तो एंटीबैक्टीरिया होती है हल्दी जो होती है। हम समझते हैं वायरस को भी नष्ट करने में ये मददगार साबित हो सकती है। तो सुबह शाम जैसी भी आपकी आवश्यकता है। और हम समझते हैं हल्दी नुकसान नहीं करती है, दूध नुकसान नहीं करता है, बल्कि शरीर को पोषण देता है। हम लोग सदियों से हिंदुस्तान में मसालों में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग करते आए हैं। यहाँ तक कि हल्दी की एक रस्म भी होती है जो हमारी शादी इत्यादि के समय मनाई जाती है। तो हल्दी का जो है वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक और वैदिक बहुत ही महत्व है। तो हम हल्दी का दूध भी दिन में कम से कम 2 बार प्रयोग करें। रात को सोने से पहले पिएं, और सुबह अगर हो सकता है तो हम खाली पेट भी पिएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, आपने देखा ये तांबे का बर्तन है, इसी में हम पानी पीते हैं। हमारे जो मित्र हैं उन्हें पता होगा। इसके अंदर हमने तुलसी डाल दी। तुलसी जो सर्वविदित है, इसे हमने देवी देवताओं में शामिल किया है, इसकी हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर तुलसी डाल दी। तो ऐसी ज्यादा सी तुलसी लाएं आसपास से। तुलसी की लकड़ी मिलती है तो लकड़ी का भी हम प्रयोग करते हैं, पत्ते मिलते हैं तो पत्तों का भी प्रयोग करते हैं। और अगर कुछ भी ना मिले, आपका वातावरण कैसा है, तो तुलसी का पाउडर लाएं, किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे मिलता है, एक पोटली जैसी बना ले कपड़े की, और वो पोटली हम इस पानी के अंदर डाल दें। तो हमने देखा ये तांबे का बर्तन है, और तांबे के बर्तन के अंदर हमने तुलसी डाल दी, और इस तरह से हम ये तुलसी का पानी प्रयोग करते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज, जैसे हमने तांबे के विषय में कहा, अभी हमने थोड़े दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, ये वीडियो बनाने से पहले हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था 1918 में, 1918 में जो स्पेनिश फ्लू करके जो बीमारी आई थी, भारत में लगभग 2 करोड़ लोग और पूरी दुनिया से करोड़ों लोग चले गए थे। सुना हमने, उस समय हम तो मौजूद नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उसमें बताया था कि उस समय जो तांबा होता है, जो कॉपर होता है, जिससे हम पूजा इत्यादि में भी उनके बर्तनों का प्रयोग करते हैं, जो तांबा है वो बहुत ही अच्छी चीज है। हम आपको बताएं, जो सोना होता है, चांदी होती है, जिसे हम बहुमूल्य धातु समझ के पहनते हैं, ये एंटीबैक्टीरिया है, सोना और जो चांदी होता है। लेकिन तांबा जो होता है एंटीवायरल होता है। और अभी जो ये जो बीमारी हो रही है वो वायरस की वजह से हो रही है। ये जो वायरस है जिसका कोविड जिसे हम कहते हैं, उसका ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। तो ये क्या करेगी, ये बैक्टीरिया को भी नष्ट करेगी और वायरस को भी नष्ट करेगी। तो उसमें ये समाचार में बताया था कि जिन लोगों ने तांबे को किसी भी रूप में अपने शरीर पे धारण किया था, वो लोग उस बीमारी से बच गए। शायद हो सकता उस समय वो बीमारी लगी हो, लेकिन कम से कम उन्हें मौत नहीं आई, वो मरे नहीं। तो इससे भी बचाव हो सकता है। अब हम अगर ये कहें कि योगीराज जी आपके पास प्रमाण क्या है कि इससे ऐसा हो सकता है, हम ये कहते हैं इससे हानि क्या है। किसी से हमें फायदा हो सकता है, और जब तक फायदा सिद्ध ना हो तब तक हम उस प्रयोग को स्वीकार न करें। उससे बेहतर है अगर किसी प्रयोग से हानि ना हो रही हो, क्योंकि हमारे पूर्वज सदियों से तांबे का प्रयोग करते आए हैं। पहले तांबे के बड़े बड़े बर्तन होते थे, उन बर्तनों में हम खाना बनाते थे, रसोई बनाते थे, पानी भरते थे। लेकिन आज तांबे का प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है। तो आप देखें, कोई भी ऐसे, कोई अंगूठी हो, कोई रिंग हो, कोई छल्ला हो, कुछ भी हो, देखो हमने भी उंगली में पहना हुआ है, इसे हम उंगली में भी पहन सकते हैं, और इसे पैर में भी, पैर की उंगली में भी जो अंगूठा होता है उसके अंदर भी पहन सकते हैं।
तो हम समझते हैं ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं। श्रद्धा की बात है, आपको अगर ये लगता है तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमने एक प्रयोग किया। हाँ, हमें याद आ रहा है लगभग 5-6 साल पहले एक सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने बताया था कि उनके मस्तिष्क में कीड़े हो गए हैं। अब कीड़े के कोई भी कारण हो सकते हैं, तो रेंगने की उन्हें महसूस होता था कि जैसे कीड़े रेंग रहे हैं। डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर से संपर्क करने के बाद उन्हें बताया गया कि आपके मस्तिष्क में किसी कारण से कीड़े हो गए हैं और वो कीड़े रेंग रहे हैं अंदर अंदर। जैसे शरीर पे कोई कीड़ा चलता है तो हमें महसूस होता है कुछ रेंगने जैसा लग रहा है, ऐसा उन्हें अंदर महसूस होता था। तो वो मेरे पास आए तो हमने सहजता से एक हमें इंट्यूशन हुआ, और इंट्यूशन के सबके अंदर भगवान तो बैठा होता है, तो इंट्यूशन हमें हुआ और इंट्यूशन के आधार पे हमने कहा आपके आसपास कहीं देसी गाय मिलेगी आपको? बोले हाँ, देसी गाय तो भारत में तो सब जगह मिलती हैं, जो कि अभी कमी होती जा रही है, लेकिन देसी गाय का अपना बहुत बड़ा महत्व है। देसी गाय अपने आप में एक चलती हुई आयुर्वेद शाला है, हमें ऐसे ये माने। तो हमने कहा देसी गाय का जो गोबर होता है उस गोबर को लेना, सुखा लेना, गीला नहीं, सुखा लेना, और सुखाने के बाद बार बार उसे सूंघे। बोले इससे क्या होगा? हमने कहा आप अनुभव करें। मेरे मित्रों, 7 दिन के बाद वो व्यक्ति आया जो काफी समय से दिमाग के कीड़ों से परेशान था। उसने कहा कि रेंगना जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। तो हमने कहा डॉक्टर के पास जाओ। जब उसने जांच कराई अपने मस्तिष्क की, जो भी प्रयोग उसने वो किया होगा, जांचें की होंगी, और उसके बाद में पता चला कि जो कीड़े थे वो सारे समाप्त हो गए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, थोड़ा सा गाय का गोबर का एक टुकड़ा सूखा हुआ, हमने तो क्या किया है, काफी समय से हमने ये जो है इसकी अगरबत्ती जैसी बनाई, धूप सड़ी या धूप बत्ती या कुछ भी कहें, और इसे हमने नाम दिया था पंचगव्य हवन आरोग्यम धूपदन। तो इसे कहीं से भी आप गाय का जो गोबर मिलता है उसे सुखा लीजिए, ऐसा रोल जैसा बना लीजिए या गोल बना लीजिए, उसे सुखा लीजिए, दूसरे दिन वो आपको प्राप्त हो जाएगा। वो भी साथ में रख लीजिए। आप चाहे तो इस पोटली के अंदर भी रख सकते हैं और चाहे तो आप दूर भी रख सकते हैं अपने पास इसके अलावा भी, और इसे भी कपड़े में, चाहे कपड़े में न रखें तो बेहतर है, क्योंकि बिना कपड़े के इसके अंदर सुगंधी बहुत अच्छी आती है। तो दिन में ऐसे भी सूंघते रहें। तो हम समझते हैं ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी सिद्ध हो सकती हैं। बाद में एक चीज कहेंगे, हमने देखो ये तिलक लगाया हुआ है, आजकल की पीढ़ी को तो वो सब पहनना पसंद है, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप तिलक लगा लें तो तिलक के संदर्भ में भी वो कहेंगे कि आप छोटा सा तिलक लगाना। लेकिन हम समझते हैं, हमने जो ये तिलक बनाया हुआ है ये हल्दी है। हल्दी जो हम अभी दूध में हल्दी की बात कर रहे थे, टर्मरिक पाउडर, तो इसी हल्दी को हमने क्या किया, उसमें लिया और कटोरी में लेने के बाद इसमें हमने थोड़ा सा जो चूना होता है वो चूना डाला, और जैसे ही हमने चूना डाला इसका कलर हो गया लाल। आप घर पे भी करके ये देखेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम पूरा प्रोसेस नहीं बताते। तो हल्दी लीजिए, हल्दी में थोड़ा सा चूना डालिए, पानी डालिए, और जैसे ही आप इसे मिलाएंगे तो तुरंत इस रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो हम समझते हैं हल्दी बड़ी अच्छी होती है। हल्दी जब हम शरीर पे लगाते हैं तो हल्दी क्या करती है, हमारे शरीर को बैक्टीरिया मुक्त करती है। यही तो है ना, अभी जो बीमारी आई है वो दिखाई नहीं दे रही है, ये बीमारी रूपी जो दुश्मन आया हमें दिखाई नहीं दे रहा, शरीर पे कहाँ बैठा हुआ हो। तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे लिया और उसके बाद फिर हमने अपने मस्तिष्क पे लगा लिया। हल्दी जब तक रहेगी, सूखने के बाद भी आपके शरीर पे, आपके मस्तिष्क पे, क्योंकि अभी क्या है, अभी जो वायरस जा रहा है कहां से जा रहा, तो बोले मुंह से जा रहा है, नाक से जा रहा है, और मस्तिष्क भी हमारा कहाँ है, बिल्कुल आंखों के ऊपर है। तो हम ये तिलक यहाँ पे लगाएंगे तो हम समझते हैं इसके सराउंडिंग जो एक ओरा जैसा इसका बनेगा, एक विद्युत का आभा मंडल जो बनेगा, एक आरोग्य चक्र जो बनेगा, वो हमारे लिए इन सब में भी बहुत उपयोगी हो सकता है। फिर घर पे सुबह शाम जब हम नहाते हैं तो हम समझते हैं 2-3 ग्राम के करीब जो हमारा पानी है उसके अंदर हम हल्दी को डाल दें और उस पानी से हम नहाएं, तो वो भी हमारे लिए आरोग्य के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। पानी भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता हो आप लोग पिए, और बाकी के जो योग और प्राणायाम जो होते हैं वो सारे भी करते रहें। कपालभाति हम सबको पता है, जैसे हम आपको बताते हैं, 1-2 स्टेप बताते हैं। ऐसे कुछ करने के बाद 10, 20, 25 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हो, उसके बाद तेजी से श्वास को आपको निकालना है। तो ये जो हमें प्रयोग करना है ये सुबह खाली पेट करना है। ऐसा नहीं कि खाना खाया कभी भी इसमें लग गए, ऐसा नहीं। तो सुबह थोड़ा योगा कर लीजिए, तुलसी का प्रयोग कीजिए, और जो भी आपकी दादी माँ जो बताती हैं, दादी माँ का जो बटुआ बताता है, आपके बुजुर्ग जो बताते हैं, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सा अपने परिवार को समय देना होगा। खाली तो बैठे हैं घर पे हैं, सब लोग कहते हैं घर पे रहें, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछिए कि भाई इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रयोग हैं उनका आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे भी तमाम प्रकार की बीमारियां
तमाम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मांसाहार के माध्यम से जाते हैं। सब्जियां इत्यादि जो मिलती हैं उनको भी बहुत धो के हम प्रयोग करें, और जो भी हम भोजन लेते हैं वो शुद्ध शाकाहारी हो, तो इतना हम ख्याल रखें। पानी भी खूब पिएं, जितना हो सकता हो गर्म पानी पिएं। तज जो होती है, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, वो जो दालचीनी है लकड़ी के फॉर्म में आती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लें। मसालों में सबके यहाँ घर पे होती है। हम समझते हैं ये सारे जो प्रयोग बताए लगभग हमारे घर पे हैं। ऐसा नहीं हमने कहा कि आप घर से निकल के बाहर जाएं और फिर बाहर से लेके आएं। तो हम ये सारे प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी का टुकड़ा लिया, मुंह में रख लिया, और डायबिटीज़ वाला भी, वो मीठी लगती है लेकिन डायबिटीज़ वाला भी खा सकता है, तो मुंह में रखे रहें, चूसते रहें, तो उससे गला हमारा शुद्ध होता रहता है। जेष्ठी मध जिसे कहते हैं, जेठी मध जिसे कहते हैं, या कुलंजन इत्यादि, या सूंठ जो होती है, अदरक होती है, बड़ी अच्छी होती है, तो अदरक जिंजर का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, मुंह में रख सकते हैं, तो उससे भी हमारे गले की शुद्धि होती रहती है। तो हम समझते हैं ये सारे प्रयोग, इसमें से जो भी आपको अच्छे लगे, बस सबसे पहले तो आपको बस स्वस्थ विचार रखना है। ये नहीं सोचना है बीमारी सब जगह आ गई, हमें भी ना आ जाए, कहीं हमें भी ना आ जाए। आज आप स्वस्थ हैं तो कल भी आप स्वस्थ रहेंगे। आज आपका अच्छा है तो कल भी आपका अच्छा बनेगा। तो ऐसे सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार रखें। कुछ धार्मिक स्वाध्याय हो, पठन पाठन हो, वो सब आप करते रहें। और सबसे बड़ी चीज ये हथियार है, जेब में कितना भी पैसा होगा, वो पैसा आपके काम आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन ये 10-20 रुपए का एक जो मास्क है, इसे अगर व्यवस्थित तरह से आपने प्रयोग किया तो हम समझते हैं ये मास्क आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बस इसी बात के साथ जो भी आपको योग्य लगा हो वो आप इसमें से अनुसरण कीजिए, आचरण में डालिए। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अगर वो जीवन में नहीं है तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो भी ज्ञान है वो हम दूसरों के साथ शेयर करें। तो हम समझते हैं ज्ञान जब हम दूसरे को देते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि उससे हमें आशीर्वाद भी मिलता है और एक खुशी मिलती है कि दिया हुआ ज्ञान किसी के हमारे काम आया। तो आज सबको, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, और आप सब बचाव रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। कल हम दूसरों के हाथों में हों, उससे बेहतर है कि अपने हाथों से हम अपने लिए कुछ कर सके, तो वो बेहतर होगा। इसी सब के साथ हम अपनी बात को पूरा करते हैं। इसमें से जो भी आपको उचित लगे वो आप, हम समझते सारे के सारे जो है प्रयोग वो हम खुद करते हैं अपने अनुभव के आधार पे। आज लगभग 50 साल की हमारी उम्र हो रही है, हम स्वस्थ हैं, तो इन सारे प्रयोगों को समय समय पे हम करते रहते हैं। अभी बीमारी का दौर है तो प्रतिदिन के हिसाब से हम इसे यूज करते हैं। तो इन सब का खूब आप प्रयोग कीजिए। और अगर आपको कोई तकलीफ जैसी महसूस होती है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो हमारा हम आपको मोबाइल नंबर बताते हैं, 9822543355। एक बार फिर से बताते हैं, 9822543355। तो आप इस मोबाइल पे भी पूछ सकते हैं, इस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा कठिनाई हो तो बेवजह फ़ोन नहीं करना, बोले दूसरी कोई तकलीफ है उसके लिए ना करें, ऐसा नहीं। जो हमने बताया है संबंधित, अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो जो उस वीडियो में है, उसके लिए आप हमें पूछ सकते हैं। आप सबके आरोग्य की कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।